ठीक है भाई। तो हमने क्या करना है, यहाँ से टर्मिनल लॉन्च करना है, वरना यहाँ ऊपर जाएंगे आप, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल खोलेंगे तो ये नीचे खुल जाएगा। ठीक है, CMD भी आता है यहाँ पर, और बैश भी आता है, पावर शेल भी आता है। आप CMD में रहेंगे। ठीक, क्या करना होता है आपको, फ्लास्क अगर आपके पास हुआ हुआ होगा तो ठीक है, वर्जन चेक करेंगे तो आपके पास वर्जन जो है वो आ जाएगा। ये तो मैंने पिछली दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ फ्लास्क, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, होस्टिंग करवानी पड़ती है, हमें डोमेन लेना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो होस्ट है हमारे सिस्टम में, एक पोर्शन है वो क्या बन जाता है, एज अ होस्ट काम कर रहा होता है। बट वो सिर्फ हमारे सिस्टम के लिए होता है, इसलिए उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं। ठीक, फ्लास्क में काम करने के लिए अब मेरे पास फ्लास्क जो है वो मौजूद है, तो मैं यहाँ फ्लास्क में काम करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ जिससे मैं उसे कह देता हूँ भाई प्रोजेक्ट 1। ठीक है, इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, कौन सी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, पाइथन की फाइल क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बट इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .py, क्योंकि जुपिटर वाला एक्सटेंशन सिर्फ जुपिटर के इन्वायरमेंट में चलता है। ये फाइल मैंने क्रिएट की तो ये पाइथन की फाइल जो है वो क्रिएट होगी। ठीक, मैंने क्या करना होता है, मैंने अपनी इस फाइल में फ्लास्क का जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना होता है फ्रॉम फ्लास्क। ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क के मॉड्यूल में से फ्लास्क इंपोर्ट कर लो। देखो ऐप क्रिएट करनी होती है वो आगे मेरे पास खुद ही कोड बताया जा रहा है। ऐप डॉट राउट बनाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हेलो वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। हाँ, फंक्शन भी बना के दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और राउट बनाता हूँ, ऐप डॉट राउट। नाम नहीं ले रहे, हम लेते हैं एक और अबाउट। ठीक है, अबाउट का फंक्शन बना दिया और रिटर्न अबाउट पेज भी कर दिया। ठीक है, ये होता है ऑटो पायलट। ये वैसे जो ऑटो पायलट है वो गिटहब वालों का वो पेड है। मैंने एक फ्री जो है वो लगाया हुआ है, एंड दैट इज नोन एज कोडियम। यहाँ साइड में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कोडियम AI ऑटो कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इससे चैट GPT की तरह एरर के सवाल भी पूछ सकता हूँ। लाइक देखो, इस पे मैंने क्लिक किया, नहीं, यहाँ आया मैं, ये आ रहा कोडियम चैट। तो अब ये मैं यहाँ पर जो है इससे चैट भी कर सकता हूँ, उससे बोल सकता हूँ कि भाई राइट अ फंक्शन फॉर गैलरी पेज। अपना एरर जो आया है वो इसको दे सकता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, उसको रिजॉल्व करके भी मुझे दे देगा। समझ रहे हैं? तो ये कोडियम का एक्सटेंशन यहाँ मुझे याद नहीं कहाँ से किया था, इस एक्सटेंशन में तो नहीं था अवेलेबल, शायद बाहर से किया था। बहरहाल, अच्छा, हम वापस चलते हैं, हम कर क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने इस मॉड्यूल के अंदर, यानी जो py फाइल है, इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या करना है,
फ्लास्क को इंपोर्ट करना है। ठीक है, कोई मसला इस बात में? इंपोर्ट करना आता है। अब फ्लास्क, ये पूरा फ्लास्क की .py फाइल होगी, मॉड्यूल होगा, उसके अंदर एक क्लास बनी हुई होगी फ्लास्क की, उसको मैंने इंपोर्ट किया और फिर उस क्लास का क्या बना लिया, क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। अब मेरी py फाइल में फ्लास्क जो है वो इंटीग्रेट हो गई। ठीक, अब इस ऐप से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप डॉट रन से फ्लास्क जो है मेरी रन हो जाएगी। ठीक है, ये डीबग ट्रू होगा, बाद में बताऊंगा। और रन करने के लिए लोकल होस्ट पे मुझे पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। 5000 पोर्ट बता दिया। ठीक, ये मेरे फ्लास्क का सर्वर जो है उसको क्रिएट कर देगा और सर्वर जो है वो चलने लगेगा। सर्वर का मतलब है बैक एंड। ठीक है, जब हम फ्रंट एंड बैक एंड की बात करते हैं तो अगर हम सर्वर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूं तो इट विल वर्क, बट कुछ होगा नहीं। पाइथन, क्या नाम है फाइल का, ऐप डॉट पी वाई, मैंने इसको रन किया। अच्छा, ये कहता है अभी फ्लास्क के अंदर तो कोई फाइल ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर है वो फाइल। तो पहले मैं किस में चला जाऊंगा, प्रोजेक्ट 1 में। अब मैं रन करूंगा यहाँ पर ऐप डॉट पी वाई। देखो ये सर्वर जो है वो एक्टिवेट हो गया। क्या कहता है अभी, सर्विंग फ्लास्क ऐप, ऐप डीबग मोड इसका ऑन है क्योंकि हमने लिखा हुआ है वहां पर डीबग ट्रू ना। और this is a development server, do not use it in production or deployment. You see a production WSGI सर्वर इंस्टेड। ये WSGI सर्वर जब हम ये प्रोडक्शन मोड में जाते हैं, इसका नाम क्या होता है, वायरलेस गेटवे कुछ। अच्छा जी, तो ये अभी हमारी ऐप इस वाले होस्ट पे चल रही है एंड दिस इज नॉन एज, यहाँ तक जो मैंने सिलेक्ट किया है, दिस इज नॉन एज लोकल होस्ट। और उस लोकल होस्ट की कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, तो अगर मैं एक और ऐप चलाऊं, एक और ऐप बनाऊं, ऐप 1.py, और उसे दोबारा यही कोड लिख के चलाऊं तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा, बोलेगा भाई आपने ये पोर्ट तो पहले ही बिजी कर रखी, सर्वर इस पे एक क्या हुआ चल रहा है 5000 पे, अब मैं दोबारा दूसरी ऐप नहीं चला सकता। आपको पोर्ट नंबर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब 5000 की बजाय यहाँ क्या कर देंगे, फिर 5001 कर देंगे, 8080 कर देंगे, 8000 कर देंगे, 3000 कर देंगे, 2000 कर देंगे। ठीक है, हाँ लिंक नहीं है। देखो मैंने ये बात बड़ी डिटेल में समझाई थी कि हम जब कहीं होस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, मैं कहीं डोमेन लूँ, कहीं होस्टिंग परचेज करूँ, तो वो जो क्या करते हैं, वो मेरा जो कोड है ना, ये मेरी ऐप है, क्या भी, ये हमारी ऐप है, इसको ये अपने सर्वर पे ले जाके रख देते हैं, होस्ट कर देते हैं। जब होस्ट कर देते हैं ना, तो ये मुझे बदले में क्या देते हैं, एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। क्या दे देते हैं, आईपी एड्रेस दे देते हैं उस। अच्छा, ये आईपी एड्रेस जो है, अब मैं बाज दफ़ा होस्टिंग लेके कई कई ऐप्स उस पर डिप्लॉय कर सकता हूँ एक ही होस्टिंग पे। तो 3 ऐप्स जो है, लिमिट आप डिपेंड करता है कितनी मोटी होस्टिंग ली है आपने। तो वो उसके अंदर आपको कहते हैं यार आपको, हमने 8000 की पोर्ट भी दी हुई है, हमने आपको 5000 की पोर्ट दी हुई है, हमने आपको 8080 भी दी हुई है इस आईपी पर। फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकती हैं, बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इस आईपी पर आपको 3 पोर्ट मिली हुई। ठीक है, तो अब जो है ये आपकी ऐप जो है वो किस पे चल रही होगी, आईपी उसके आगे किसी एक पोर्ट पे चल रही होगी ना, उसके आगे किसी एक पोर्ट पे। बस यूजर क्या करता है, यूजर इसके अगेंस्ट क्या कर लेता है, इसके अगेंस्ट क्या कर लेता है, क्या कर लेता है भाई, हाँ इसके अगेंस्ट यूजर जो है वो एक
डोमेन ले लेता है, ठीक है। उस डोमेन में क्या कर लेता है वो, उसका कोई नाम ले लेता है, www.https, क्या नाम लेता है अभी, कोई भी नाम, ठीक है। कोई भी डोमेन जो उसने परचेज किया हुआ है, जो उसको अच्छा लगा है, ठीक है। ठीक है, तो पीछे इसके क्या है, वही आईपी और वही पोर्ट नंबर, तो लिंक विंक की बात नहीं करो, ठीक है। बी वेरी क्लियर, और अपनी तरफ से कोई भी नहीं, ये बड़ी टेक्निकल बात है ना, तो इसमें हमें बिल्कुल वही चीज बोलनी पड़ेगी जो होती है। लिंक्स इज समथिंग एल्स यार, लिंक का यहाँ क्या काम, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है भाई, इसके पीछे जो है वो पोर्ट नंबर है और आईपी एड्रेस है जो हमें दिया हुआ, उसके बाद हमने डोमेन लेके उसके डीएनएस सर्वर पे डाल दिया इसको। तो अभी ये सब कुछ हमें यहाँ मिला हुआ है, अभी लोकल में चल रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है होस्ट कराने की, ज़रा अपने ही सिस्टम में इसको होस्ट कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही अपने सिस्टम को क्या बोल रहे हैं कि यार तुम मेरी इस एप्लीकेशन को क्या कर दो, होस्ट। लेकिन ज़ाहिर मेरे सिस्टम में ही होस्ट है, तो नोबडी कैन एक्सेस इट फ्रॉम हिज और हर सिस्टम, लेकिन कर सकता है। कैसे कर सकता है कि अगर मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या कर दूं, आपसे शेयर कर दूं, तो फिर आप वहां से बैठ के मेरे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मेरे से आप शेयर कर लें, तो आप कर सकते हैं, हम करेंगे किसी क्लास में कि मैं आईपी एड्रेस, आप सब लोग जो है ना लॉग इन करेंगे, आप सबकी यूजर आईडी और पासवर्ड जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे लोकल होस्ट से चलते हुए, ठीक है। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी आईपी जो है वो देनी पड़ेगी, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये IPv4 एड्रेस है, ये मेरे सिस्टम का, ठीक है। और जब मैं ये सर्वर रन करूंगा ना, फिर आप मेरी आईपी को पिंग करेंगे तो आप मेरी एप्लीकेशन तक पहुंच जाएंगे। अभी नहीं बता रहा हूँ, बात कहीं की कहीं चली जाएगी, बट खैर अभी ये सर्वर रनिंग मोड में आ रहा है, बिल्कुल रनिंग मोड में चल रहा है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा बैकएंड है, इस बैकएंड के ऊपर सबसे पहले तो मैं हेलो वर्ल्ड करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, द वेरी की कॉन्सेप्ट इज राउटिंग, क्या है, राउटिंग। सारा खेल जो है वो राउटिंग का, कभी आप फ्रंट एंड पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस वगैरह पढ़ेंगे, तो यू विल सी कि भाई पहले बड़ी राउटिंग करनी पड़ती थी, रिएक्ट में भी करनी पड़ती थी, फिर नेक्स्ट आ गया, राउटिंग बहुत आसान हो गई, बहुत सिंपल हो गया काम। तो अब सीन ये होता है कि ये हमारा बैक एंड है, तो हमारा फ्रंट एंड कहाँ है, हमारा फ्रंट एंड का है। तो फ्रंट एंड हम बनाते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड हम बनाते हैं, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि जब बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड चल कैसे रहा होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कोई साइट ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर जो है ना एक साइट ले ली, गीक्स फॉर गीक्स, पता नहीं, ORG हटा दिया मैंने उसका, ये मैंने साइट ले ली। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई,
https://www.geeks4geeks.org। ठीक है, ये एक राउट है। क्या राउट है? यानी जब कोई शख्स आकर मेरी वेबसाइट का नाम लिखेगा www.com.फलां, तो क्योंकि वो रनिंग मोड में है, मेरा सर्वर चल रहा है, डिप्लॉयड है, तो फौरन वो मेरे सर्वर पर क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगी। क्या आएगी? रिक्वेस्ट आएगी। ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? ब्राउजर से आ रही है। तो ब्राउजर मेरा फ्रंट एंड है। इस वक्त ब्राउजर से क्या आ रही है? एक रिक्वेस्ट आ रही है। किसके पास? बैक एंड के पास। किसके पास आ रही? बैक एंड के पास। अब बैक एंड के पास जब रिक्वेस्ट आएगी ना, तो बैक एंड के पास तो हमने लिखा हुआ है कि उसके पास 50 किस्म की रिक्वेस्ट आ सकती हैं। कितनी? 50 डिफरेंट रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है। समझ रहे बात? कितनी रिक्वेस्ट को? 50 डिफरेंट रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है। तो मैं कम कह रहा हूँ, अब जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो बैकएंड फटाफट क्या करेगा? सर्च करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किससे मैच कर रही है। क्या मैच करेगा? कि जो रिक्वेस्ट आई है ये किससे मैच कर रही है। तो मैं अब रिक्वेस्ट बनाता हूँ बैकएंड पे ना। क्या करते हैं उसके लिए? हम वहां पर एक राउट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? app.route। इस राउट में लिखा हुआ है स्लैश, और कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि यूजर सिर्फ मेरी वेबसाइट का नाम डालेगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? इस एम्प्टी राउट पे पहुंचेगा। वो रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगी? क्योंकि ये जो चीज है, समझना, ये जो चीज है, ये वाला, ये, ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा डोमेन नेम यूआरएल है ना, राइट? इसमें सिर्फ मेरा डोमेन नेम यूआरएल है, और इसके अगेंस्ट जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहाँ कोई एम्प्टी पेज रख देता, तो फिर एम्प्टी पेज शो होता कि भाई जब कोई बुनियादी तौर पे मेरी क्या करेगा? साइट पर लैंड करेगा। क्या करेगा? लैंड करेगा। तो वो इसी को इससे उसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं। ठीक, तो अभी उसने कुछ बताया नहीं कि उसको साइट पे कहाँ जाना है। साइट व्यू से लॉगिन में जाना है, एक्सप्रेशन में जाना है, साइन इन में जाना है, जेंगो में जाना है, डाटा साइंस में जाना है, पाइथन में जाना है, कुछ नहीं बताया। बट उसे साइट का नाम पता है, तो वो आ गया यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गया या लैंडिंग पेज पे आ गया। तो यही चीज मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ कि भाई जब उसे कुछ नहीं पता, राउट में एम्प्टी रिक्वेस्ट आएगी यूआरएल की सिर्फ, और कहीं जाने की नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे? एक इंडेक्स का फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। और ये इंडेक्स का फंक्शन क्या करेगा भाई? वेलकम टू माय साइट इंडेक्स पेज। ठीक, अब जैसी रिक्वेस्ट आएगी, देखो फंक्शन कब चलता बाबा? जब फंक्शन को कॉल किया था। बट यहाँ जो फंक्शन चलेगा वहां फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो चीज मैंने लिखी है इसको हम कहते हैं क्या? डेकोरेटर। क्या कहते हैं? डेकोरेटर। ये फंक्शन के साथ क्या हुआ है? अटैच हुआ हुआ है। ठीक, हमने डेकोरेटर का टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो जब वहां से फ्रंट एंड से जब ये रिक्वेस्ट आएगी, तो फौरन राउट में चेक करेगा राउट मैच हो रहा है। जैसे ही राउट मैच होगा उसके साथ अटैच्ड फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। जैसे ही राउट मैच होगा उसके साथ अटैच्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक और राउट बना देता हूँ, @app.route अबाउट पेज। मैंने कहा भाई रिटर्न,
ठीक है, वेलकम टू माई साइट अबाउट पेज। ठीक है, ये राउट इसके साथ अटैच हो गया और ये राउट इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, दो बना लिए मैंने, तीसरा ही बना दूं। हम करते हैं @app.route contact। ठीक है, आया डेफ कॉन्टैक्ट वेलकम टू माई साइट कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, उसको पता है ना हम क्या लिखने वाले हैं। असिस्टेंट है हमारा, है सेक्रेटरी बना हुआ है। ठीक हो गया, 3 राउट्स मैंने बना दिए। क्या कर दिए? 3 राउट्स मैंने बना दिए, एम्प्टी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं सर्वर मेरा चल रहा है ना, रनिंग मोड में है। वापस आता हूं मैं साइट ब्राउजर पर और यहां पर अब मैं क्या लिखता हूं कि लोकल होस्ट कितनी है हमारी पोर्ट, हाँ 5000। और कौन सा वाला, अभी मैं एम्प्टी वाला दे दूं तो क्या लिखा हुआ आएगा, खाली स्लैश दिया है ना, इसका मतलब आगे कुछ नहीं दिया हुआ, यूजर कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ लैंडिंग पेज की रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये 5000 पे कहाँ से, एक मिनट, सेव भी हो रहा है, एंडिंग एंड आउट, हाँ वही देख रहा हूँ यार, सर्वर बंद हुआ हुआ यार नीचे। क्या किया हमने, app.py चल पड़ा। क्या करना है मैंने, बस इसको रिफ्रेश करना है। कौन सी साइट आ गई, वेलकम टू माय इंडेक्स पेज। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या बोला हुआ है कि भाई स्लैश में कुछ नहीं लिखेंगे तो एम्प्टी वाला राउट चलेगा, और अगर क्या कर दिया हमने, स्लैश के आगे अबाउट लिख दिया यूजर ने, तो क्या होगा, ठीक, अबाउट लिखा हमने तो हमारे पास कौन सा पेज आ गया, अबाउट पेज आ गया। अगर यहां पर उसने क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट, तो कौन सा पेज आ जाएगा भाई, कॉन्टैक्ट। ठीक है, 5 कॉन्टैक्ट पेज। तो इसी तरह से ये तो हो गया हमारे पास 3 राउट के, हम जैसे वहां फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट चेंज हो रही है, वैसे वैसे वो पेज हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी, चलो पहले इसको समझ लो, फिर अगली वाली बात मैं बाद में करता हूं। कोई सवाल इसके अंदर? जी भाई, कुछ तो बोलो यार। हाँ, अब कर सकते हैं, टेंशन नहीं लो, अभी पहले राउट समझ लो। हम्म, नहीं, कुछ भी नहीं हो, बस यहाँ 4000 लिखूंगा, 4000 लिख दिया। अब मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ। अब किस पे चल रहा है, तो 5000 वाला जो होगा उसका क्या होगा, 5000 वाला सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, क्या बोलेगा अभी, द साइट कैन नॉट बी रीच, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। बट क्या करूंगा मैं, 4000 वाला सर्वर करूंगा अगर, तो ये आ जाएगा। लेकिन अब सर्वर तो अब है ना, यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आते हैं ना। जैसे 5000 वाले चलाया तो वो तो साइट ही एक्सेस नहीं हो रही ना, वो
पोर्ट ही बंद हो गई, उस पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक तो ये है कि पोर्ट तो है, कोड तो चल रहा है, बट मैं यहां पर लिखता हूं गैलरी। तो क्या ये राउट हमने बनाया कि राउट उससे मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या कहता है? नॉट फाउंड। कभी कभी आपके पास लिखा हुआ था ना पेज नॉट फाउंड, आता है। इसका मतलब सर्वर तो चल रहा है, लेकिन ये जो आप पेज पे क्लिक कर रहे हैं ये चीज वहां से डिलीट हो गई है या उसने बनाई नहीं। सर्वर तो चल रहा है, ठीक है। और जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सर्वर ही डाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूं, कंट्रोल, यहाँ पर भी आपको रेस्पॉन्स नजर आ रहे होंगे आपके पास। 404 कह रहा है, 404 कह रहा है, 200 का मतलब ओके। जी, ये आप लिस्ट निकाल सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, सर अगर एम्प्टी पेज का राउट है तो उस पेज का बाकी कोड भी उसी डेकोरेटर के नीचे लिखा जाएगा। एम्प्टी पेज का मतलब ये जो आप डेकोरेटर लिख रहे हैं, अब वो एम्प्टी पेज का एक डेकोरेटर है, अब उस पेज का बाकी का कोड भी उसी डेकोरेटर के नीचे आना चाहिए या एम्प्टी पेज भी अगर आप भेज रहे हैं, अभी तो असल में हमने पेज भेजा ही नहीं है, मैंने तो ये एक स्प्रिंग रेस्पॉन्स भेजा है, ठीक है। जो मुझे ब्राउजर पे नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ URL नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमारे पास है ना। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो हमारे पास ये सिर्फ एक क्या है, बॉडी में एक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स है, जो उसने पेज रिटर्न किया है वो एक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स रिटर्न किया हुआ, ठीक है। ये वाला राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ भी तो लोड करो ना उस फोल्डर को। यहाँ भी तो लोड करो फोल्डर को, फ्लास्क के अंदर जाओ, पहले प्रोजेक्ट CD करके जाओ। अच्छा भाई जल्दी से ये देख लो, बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट, हाँ तो ये तुम्हारी ऐप जो है वो इसके अंदर है ना, इसके अंदर नहीं है। इसको यूं उठाओ, यूं ले जाओ। ये प्रोजेक्ट के अंदर दो चीजें आ रही हैं ना, इसको यहाँ से खत्म कर दो। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट, फिर इसके अंदर ऐप आ गई ना। अब आप नहीं नहीं खत्म नहीं करो, बस सही है। ये फ्लास्क है ना, इधर लोड करो प्रोजेक्ट 1, लिखो CD P दबाओ, टैब दबाओ, टैब, हाँ आ गया प्रोजेक्ट 1 में। उसके अंदर क्या है, CD स्पेस P दबाओ, टैब दबाओ, इंटर, DIR लिखो यहाँ पे, DIR, इंटर। इसके अंदर पड़ी है आपकी फाइल, ये ना। अब लिखो यहाँ पर पाइथन app.py। नहीं नहीं सर्च नहीं करना भाई, यहाँ से क्लिक करो। सर्च क्या करना है, कह रहा ना मुझ पे क्या करो, कंट्रोल बल्कि इस पे क्लिक दबाओ,
कंट्रोल क्लिक कर दो, खुल जाएगा। कंट्रोल दबा के क्लिक करो। अबे वहाँ से आया। अच्छा भाई चलिए मूव करें आगे। अब ये हमने एक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स जो है वो भेज दिया है, बट हमने ये नहीं करना। हमने तो बाकायदा फ्रंट एंड पे काम करना है। मैं यहाँ पर पूरा HTML कोड लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन सी हेडिंग होती है HTML में यार? H1 से लेके H6 तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर H1 हेडिंग बता दी उसको, और हाँ स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया ना, हेलो वर्ल्ड, होम, हेलो वर्ल्ड, अबाउट, हेलो वर्ल्ड, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये कैसा आ रहा है? H1 में आ रहा है। क्या क्या जनरेट है? क्या क्या किया? बस यहाँ लिखा मैंने पाइथन app.py। मेरी फाइल का नाम क्या है? किस फोल्डर में है? प्रोजेक्ट फ्लास्क के अंदर प्रोजेक्ट 1 है, उसके अंदर पाइथन की फाइल पड़ी है, उसको रन कर दी, ठीक है। हमारी तो और कुछ। अच्छा भाई ठीक है। अब मसला ये है, क्या मैं अपनी सारी HTML यहीं लिख दूं? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। कहाँ पर? अपने प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? टेम्पलेट्स। क्या होगा? टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर मैं फाइल ऐड करूंगा, फ्रंट एंड की फाइल ऐड करूंगा, HTML की फाइल, CSS की फाइल, JS की फाइल सब यहाँ होंगी, ठीक है। सोर्स का पूरा फोल्डर बना लें, उसके अंदर रखें। अब मैं HTML की फाइल में आ गया हूँ, यहाँ पर मैं पूरा HTML का जो है वो कोड शोड जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ऐप से क्या बोलूंगा? अब ऐप से ये नहीं बोलूंगा कि ये रिटर्न करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंपोर्ट करूंगा रेंडर। क्या करूंगा? रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। और इसको क्या बोलूंगा? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। तो खुद ही उठा लिया उसने, शरीफ आदमी। index.html। अब क्या कह रहा हूँ? अब जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मेरा इंडेक्स पेज या मेरा लैंडिंग पेज क्या कर देना? लोड कर देना, ठीक। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ, वहां पर आया।
इसको बोला तो ये क्या आ गया अभी, मेरा लैंडिंग पेज आ गया। मैं जाके यहाँ से कोई अच्छा सा लैंडिंग पेज ले लेता हूँ। हाँ, बूट स्ट्रैप से ले लेते, ये ले। हम्म, कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैं यहाँ HTML में इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अभी ये अजीब सा आ रहा है, बट वो उसका बूट स्ट्रैप का लिंक विंक डालेंगे तो वे चल जाएगा। तो ये बिल्कुल इस तरह हमारा नेविगेशन बन जाएगा। खैर अभी मैं इसको हटा रहा हूँ वापस। तो थोड़ा सा HTML और जो है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब जब मैं होम पेज पे आ रहा हूँ तो मेरे पास एक तो होम पेज है, और कौन सा पेज है, हाँ, अबाउट पेज है, और कॉन्टैक्ट पेज है। ठीक है, अब मैं इसको अगर देखता हूँ तो ये मुझे यूं नजर आता है। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब अभी आप, ये मसला है कि मुझे अगर क्या करना होता है, अबाउट पे जाना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है, क्या रियल में ऐसे ही हमें URL में जाके लिखना पड़ता है? नहीं नहीं, हमारे पास बटन बने हुए होते हैं, लिंक लगे हुए होते हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, इंडेक्स पेज तो बनाया मैंने यानी होम पेज। एक और फाइल ऐड करता हूँ, कौन सी वाली, अबाउट डॉट HTML, और उसके अंदर भी ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। और एक और बनाता हूँ, कौन सी, कॉन्टैक्ट डॉट HTML, उसके अंदर भी ये कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या बताता हूँ। अब मेरे फ्रंट एंड पे मेरे पास कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं। बैक एंड में मेरे पास कितने राउट बने हुए हैं, 3 राउट बने हुए हैं। तो इधर मैंने रेंडर कराया था इंडेक्स डॉट HTML, इधर क्या रेंडर कराऊंगा, ठीक है, अबाउट डॉट HTML, इधर क्या रेंडर करवाऊंगा, जी, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ये उठा लेगा। अच्छा, अब अबाउट, पहले हम होम पे आए तो ये आ गया, हम किस पे आ गए, अबाउट पे आ गए, तब भी यही आएगा, और कॉन्टैक्ट पे आ गए तो, क्योंकि तीनों में क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पेज पे आकर, इंडेक्स पेज तो ठीक है, अब मैं कहता हूँ अबाउट पेज पर अगर मैं हूँ तो पहले यहाँ पर जो है ना, मैं क्या करता हूँ, H1 में लिख देता हूँ, वेलकम टू माई अबाउट पेज। ठीक, उसके बाद मैंने इसको कर दिया H2,
H2 2 और ये भी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ उससे ताकि ठीक। राइट, मैंने इसको रन किया। कौन सा पेज था हमारा? अबाउट पेज था ना। इस वाले पेज पे भी आके मैंने यही कर दिया और यहाँ क्या कह दिया, होम पेज। और इस वाले पेज पे भी आके मैंने यही कर दिया और इसको मैंने कह दिया। ठीक है, अब तीनों में ये कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, होम पेज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, अबाउट पेज, और यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, कॉन्टैक्ट पेज। अच्छा, अब जब मैं होम पेज पर हूँ, कहाँ पर हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं होम पेज पे क्लिक करूँ तो होम पेज पे आ जाऊँ, अबाउट पेज पे क्लिक करूँ तो कहाँ आ जाऊँ, अबाउट पेज पे आ जाऊँ, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो अभी तीनों टेम्पलेट अभी एक जैसे हैं, बट सिर्फ क्या चेंज हुआ है, होम पे होम लिखा हुआ है, अबाउट पे अबाउट, और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आया। जब मैं होम पेज में हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर लिंक लगाने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, AHREF, मैं कह रहा हूँ होम पेज पे क्लिक करूँ तो मैं किस पे आऊँ, स्लैश इंडेक्स, नहीं, होम पेज पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, एम्प्टी राउट होता है, तो इसको एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, और अबाउट पेज पे जाना होगा तो क्या किया हमने, इसको एंकर में डाल दिया। वालेकुम सलाम, क्या बात है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखाया एंकर पेज, एंकर, और स्लैश क्या होगा भाई, स्लैश अबाउट, और इस जिसके ऊपर क्लिक करना है उसको उठा के यहाँ एंकर के बीच में डाल दिया, दोनों एंकर्स के बीच में। ठीक हो गया, हाँ भाई, समझ में आ रही बात। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रीडेबल हो जाए आपके लिए, आप बोले पता नहीं क्या घुसा दिया मैंने, स्पेस का मसला नहीं है। ये H2 के दरमियान कौन सा टैग लगाया मैंने, एंकर टैग लगाया, ये यहाँ से यहाँ जी। क्या, H2 फॉर हेडिंग साइज 2, ताकि मोटा मोटा लिखा हुआ नजर आए। ये H2 मैंने फिर लगाया, ठीक है, और इसके बीच में फिर एंकर टैग लगाया, और इसमें क्या लिखा मैंने, कॉन्टैक्ट, और इसने कह दिया कॉन्टैक्ट पेज। अब जो है, अब मेरे होम पेज पे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, अब मेरे होम पेज पे जो 3 टेक्स्ट लिखे हुए थे वो किस में बदल गए, क्लिकेबल लिंक में बदल गए। लाओ सी, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है, कॉन्टैक्ट, अच्छा ये आ रहा है कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, नाउ सी, ये हो गया। अब मुझे वहां पर जाकर लिखने की जरूरत, जब मैं यहाँ लिखूंगा अबाउट तो ये कहाँ भाग गया, तब मैं लिखूंगा, वापस जाके लिखूंगा कॉन्टैक्ट तो ये किस पे आ गया, कॉन्टैक्ट पेज पे। ये मैंने अभी एक पेज पे लगाया है ना। मैं क्या करता हूँ, ये कंट्रोल A कंट्रोल C, अबाउट में भी जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ इसके, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अबाउट, और यहाँ पर
यहाँ पे इंडेक्स सी। नाउ इट विल बी फाइन। ये आ गया होम पेज पे। होम पेज पे क्लिक करूंगा तो कहाँ रहूंगा? होम पेज पे रहूंगा। दोबारा लोड हो रहा है। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कहाँ चला गया? स्लैश अबाउट पे, ये आ गया। और अबाउट पेज पे रहते हुए होम पेज पे क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? होम पेज पे। होम पेज से मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कॉन्टैक्ट पे। और कॉन्टैक्ट से होम पेज पे जाऊंगा तो भी हो जाएगा। अबाउट से होम पेज पे जाऊंगा तो भी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट से अबाउट पे जाऊंगा वो भी हो जाएगा। आपस में क्या हो गया? कनेक्शन जो है पूरा हो गया। ठीक है, आप जल्दी से नमाज पढ़ के आए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये राउट हो गए सबके? पेज से पेज पे जा रहे हैं? हो गया ये? क्या सारे राउटिंग आगे पीछे हो रहा है पेज? अच्छा देखो भाई इधर, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा आ रहा हूँ। टर्मिनल में मैंने दोबारा लिखा भाई कोड, सब समझ लो दोबारा। बार बार काम ये करोगे तब सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, फ्लास्क के अंदर आया प्रोजेक्ट 1। मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या रख दिया भाई? प्रोजेक्ट 2। कहाँ पर? सर ये जो प्रोजेक्ट का बराबर में जो बना हुआ है आइकन वो फाइल में। भाई यहाँ पर फ्लास्क कैसे लिखा हुआ आएगा? ये फ्लास्क का फोल्डर बनाया है तो वहां नजर आ रहा है ना। ये जिसको भी डिलीट कर देता हूँ बस। और कुछ बोलो। अब ये नहीं बोलना पाइथन भी अनइंस्टॉल कर दें, हैं? ठीक है, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर फ्लास्क का फोल्डर बनाया। ठीक है, इसका नाम रखा फ्लास्क। इस सुन लो भाई, अब फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर जाके मैंने कमांड लाइन चलाया। यहाँ पर मैंने VS कोड खोल दिया। तो VS कोड जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास कौन सा फोल्डर लोड हुआ होगा? ज़ाहिर है फ्लास्क का, वहीं से चलाया मैंने। फ्लास्क के फोल्डर में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, किसका? प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 हो गया। अब इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ app.py। डन। इस app.py के अंदर मैंने क्या किया? फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? फ्लास्क के अंदर से फ्लास्क की ऐप बनानी और इन द एंड हर राउट के साथ एक फंक्शन अटैच करना है। ठीक है, इंडेक्स, और इसको मैंने एक पेज रिटर्न कराना है तो उसके लिए मैं एक और चीज इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर, रेंडर टेम्पलेट। क्या? और यहाँ रिटर्न में क्या बोलूंगा? टेक्स्ट रिटर्न ना कराओ बल्कि रेंडर टेम्पलेट करो index.html। अब ये index.html तो हमारे पास है ही नहीं, और रेंडर टेम्पलेट को क्या पता ये पेज कहाँ है? तो फ्लास्क कहता है अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाओ टेम्पलेट का। किसका? टेम्पलेट का। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये पेज रेंडर करता है। रेंडर का मतलब ही होता है पेज भेजता है। ठीक है, टेम्पलेट के फोल्डर में क्या किया मैंने? एक टेम्पलेट के फोल्डर में मैंने कहा भाई index.html की एक फाइल बनाई। दूसरी फाइल किसकी बनाई? home.py
इंडेक्स तो होम ही होता है ना, अबाउट डॉट HTML, और एक और फाइल बनाई कॉन्टैक्ट डॉट जी। अबे दोबारा पढ़ा रहा हूँ यार, तीसरी बार, बल्कि पिछली क्लास में ये पढ़ाया था नहीं क्या, क्लास तो पढ़ाया था ना। क्या काम किया मैंने, एक आया था। क्या फिर रिपीट करूं, बस कहाँ समझ नहीं आया वो बताओ ना, ताकि मैं वहां से चलूं। ठीक है, देखो सीन ये होता है app.py में, मैंने कहा फ्लास्क इंपोर्ट करो, लेकिन जब कोई यूआरएल पे एम्प्टी राउट डालेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ये फंक्शन चलेगा क्या, ये फंक्शन करेगा क्या, मैंने बोला भाई जब इस फंक्शन के पास रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन एक पेज बनाया हुआ मैंने फ्रंट एंड का, वो डिस्प्ले कराएगा। अब ये डिस्प्ले कराने को क्या कहते हैं, रेंडर करना कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी लैंग्वेज में खाली रेंडर लिखते हैं, यहां पर रेंडर टेम्पलेट लिखते हैं कि ये टेम्पलेट क्या कर देना, डिस्प्ले करा देना, या रेस्पॉन्स में ये टेम्पलेट भेज देना। ठीक है, तो अब ये रेंडर टेम्पलेट एक फंक्शन है, तो ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फ्लास्क के मॉड्यूल में फंक्शन बना के रखा हुआ उन्होंने, तो ये फंक्शन मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, अगर मैं यहां से इंपोर्ट हटा दूं तो इस पे अंडरलाइन कर देगा भाई आई डोंट नो व्हाट इज रेंडर टेम्पलेट, हमने थोड़ी बनाया, तो कहाँ है ये, तो मैंने कहा भाई ये यहां से आएगा यार, परेशान नहीं हो, माफ कर दो। ठीक है, अब ये जैसी रेंडर इंपोर्ट हो गया मेरे नोटबुक में आ गया, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ना। तो मैंने उसे बोला जब इस राउट पे आओगे तो क्या करना भाई, index.html का पेज रेंडर कर देना। अब ये पेज होगा तो रेंडर होगा ना, तो ये पेज कहां होगा, ये पेज होगा किसके अंदर, टेम्पलेट्स के फोल्डर में। ये हमेशा यही रखना है, क्योंकि रेंडर को मालूम है कि मुझे पेज ढूंढने कहां जाना है, टेम्पलेट्स के फोल्डर में जाना है। टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाने के लिए मैंने क्या, प्रोजेक्ट, ये एक फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल, और ये किसके लिए, न्यू फोल्डर। मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया और न्यू फोल्डर ऐड किया, इसके नीचे यहां पर फोल्डर का नाम लिख दिया, फोल्डर बन गया। अब उस फोल्डर पे क्लिक किया और फाइल पे क्लिक कर दूंगा तो उस फोल्डर में क्या ऐड हो जाएगी, फाइल ऐड हो जाएगी। मैंने 3 फाइल ऐड की हुई, अभी मैं index.html खोलता हूं यहां पर, राइट, और index.html में मैंने क्या कहा भाई कि ये बेसिक टेम्पलेट ले लो, किसकी, HTML की। सर ये इसके यहाँ पे हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, ठीक है, ये लगाया मैंने और इंटर कर दिया, वरना ये सब हाथ से खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम HTML5 भी कर देते तो हमारा काम हो जाता था, HTML5 तब भी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बेसिक टेम्पलेट जो है वो रखी हुई होती है। हर फोल्डर का फाइल बनाने के लिए भी अभी यही तो बता रहा हूँ, देखो HTML की फाइल में हो, कौन सी फाइल है मेरी, इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो क्या समझेगा कि HTML का कोड लिख रहे हो, सही है। जैसे पाइथन की फाइल में कुछ लिखूंगा तो क्या समझेगा वो, और ज़ाहिर है वो अगर सिंटेक्स से मैच नहीं होगा तो एरर देगा। तो अब मुझे HTML यहाँ लिखना है, तो अब थोड़ी बहुत HTML तो पढ़नी पड़ेगी आपको ना। कितने लोगों को HTML आती है, वेरी गुड। क्यों, अभी तक क्यों नहीं पढ़ी, नहीं करेंगे, वो तो करनी है। HTML जो है वो कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज, मार्क कहते हैं निशान लगाने को, डिजाइन बनाने को, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, बस। ठीक है, तो HTML में कोड लिखने के लिए कुछ चीजें ऐड होनी पड़ती हैं, तो वो बेसिक जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है, इससे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन Shift 1। HTML में ठीक हो गया,
अब जो कुछ पे मुझे नजर आता है ना ब्राउजर पे, वो कहां लिखा होता है? बॉडी के अंदर लिखा होता है। जो कुछ मुझे वेबसाइट पे यहां नजर आता है, ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है? ये बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एरिया, ये ऊपर क्या है? ये ऊपर हेडर है, और नीचे क्या होता है? फूटर होता है। सबसे नीचे ये क्या है? और बीच का जितना एरिया है वो क्या कहलाता है? बॉडी। क्या कहलाता है? तो इसलिए मैं यहां पर कौन से टैग के अंदर लिखूंगा? बॉडी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, बॉडी के अंदर लिखूंगा। बॉडी के अंदर मैं हेडिंग बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास कितनी हेडिंग्स होती हैं? H1, H2, H3, H4, 5, 6। 6 सबसे छोटी हेडिंग होती है और 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया बड़ी हेडिंग में? वेलकम टू माय होम पेज। डन। और अब मैं क्या लिखूंगा नीचे? हाँ, एग्जीक्यूट किया, वो छोड़ देना उसको, जो लिख रहा हूं उसको लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो समझो। H1 हेडिंग डाल दी। अब मैंने यहां पर H2 हेडिंग में क्या लिख दिया कि भाई कुछ लिंक बनाने के लिए हमारे पास और कौन कौन से पेज होंगे? अबाउट पेज और कौन सा पेज? कॉन्टेक्ट पेज और अबाउट पेज। तो हो गया है। कौन सा होगा तीसरा? हाँ, एक मिनट, इसको होम कह देता हूं, होम को ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, जो मेरे पेजेस हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, 3 पेजेस है। अब ये मुझे नजर कैसे आएंगे? अभी मैंने इंडेक्स पेज पे राउट लगाया है खाली। अब मैं यहां से इसको रन करता हूं। कैसे रन करते हैं? फ्लास्क के अंदर खड़ा हूं। फ्लास्क के अंदर कौन से फोल्डर में है? मेरी app.py प्रोजेक्ट 1 के अंदर है ना। अगर यहां पर देखूंगा dir, तो यहां मुझे कोई app.py नजर नहीं आ रही। तो अगर आप यहां पर खड़े होके बोलेंगे भी पाइथन app.py, तो वो क्या बोलेगा? कांट ओपन फाइल। ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, जाहिर उसके पास नहीं है, क्योंकि वो फाइल तो किसके अंदर है? चेंज डायरेक्टरी प्रोजेक्ट 1, इसके अंदर वो फाइल मौजूद है app.py। तो अब मैं इसके अंदर खड़ा हूं और अब इसको बोलता हूं पाइथन, हाँ भाई, पाइथन app.py। जब मैंने ये चलाई, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ भी नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ऐप को रन तो किया ही नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा? app.run पोर्ट 5000, debug ट्रू। अब मेरा सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा? चलने लगेगा। किल कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक किया, ये आपके पास कह रहा है टेम्पलेट नॉट फाउंड index.html। index.html की टेम्पलेट नहीं मिल रही है उसे। क्यों? दोबारा करता हूं। टेम्पलेट्स, अच्छा मैंने एस नहीं लगाया भाई, रीनेम किया मैंने, एस लगाया, टेम्पलेट्स। ठीक है, अब मैंने चलाया इसको, ये चल गया। और ये मुझे क्या दिखा रहा होगा यहां पर? ये मुझे पेज ऐसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे कोड में क्या है? एरर है। और ये एरर शो कर रहा है, ये इसलिए शो कर रहा है कि हमने अपने कोड में क्या लिखा हुआ है? डीबग ट्रू। अगर ये नहीं लिखूंगा तो फिर एरर शो नहीं होगा, फिर आपको खुद ही जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या मसला है।
तो डीबग ट्रू की वजह से ब्राउजर पे हमारे कोड का एरर नजर आता है। ये डेवलपमेंट मोड में करते हैं, प्रोडक्शन मोड में नहीं करते, वरना आपका कोड जो है ना सभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो डीबग ट्रू जो है वो डेवलपमेंट मोड में रखते हैं बस। तो अब मैंने सही कर लिया उसको, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आई होप सो कि ये पेज उठा लेगा। उठा लिया। अब ये मेरा होम पेज है, इसके ऊपर मैंने 3 जबरदस्ती के बटन बनाए हुए हैं। मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मैं होम पेज पे क्लिक करूं तो मैं होम पेज पे ही आ जाऊं, जब मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूं तो अबाउट पे चला जाऊं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट पे चला जाऊं। अब मसला ये है कि उसके राउट्स बनाने पड़ेंगे, पहले क्या करने पड़ेंगे। तो मैंने ये कॉपी किया यहां से, ठीक है, कॉपी, और इसको पेस्ट किया मैंने 2 बार, और इंडेक्स था, इसको क्या बोला मैंने, अबाउट, और यहां पर क्या बोलूंगा, अबाउट, और ये यहां पर क्या बोलूंगा, कॉन्टैक्ट, और यहां पर कॉन्टैक्ट। ये पेजेस बने हुए लेकिन इनके अंदर कोड नहीं लिखा हुआ, तो मैं इंडेक्स वाला कोड ही कॉपी कर लेता हूं और अबाउट में जाके पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर क्या बोल देता हूं कि अब मैं कहां पर हूं, अबाउट पेज पर हूं। बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, और यही चीज मैं कहां डाल देता हूं, कॉन्टैक्ट के अंदर डाल देता हूं, और इसको क्या कहता हूं। अब मेरे 3 पेजेस रेडी हैं, मैं इनको यहां से भी खोल के देख सकता हूं। यहां से प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये टेम्पलेट्स में 3 टेम्पलेट बनाए हुए हैं। इंडेक्स, ये डायरेक्ट चला रहा हूं मैं, ठीक है, और कौन सा बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट, ये मेरे फाइल का पाथ आ रहा है, और कौन सा बनाया हुआ है, अबाउट। ठीक है, 3 मेरी चल रहे, 3 पेजेस बने हुए। अब ऐप में मैं आया, मैंने इसको रेंडर भी कराया है, तीनों बने हुए भी हैं, और रेंडर में मैंने यहाँ एम्प्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश अबाउट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, तैयार हो गया। अभी लिंक नहीं क्रिएट हुए, बट ये यूआरएल से काम चलेगा। तो मैंने दोबारा सर्वर स्टार्ट किया, वापस आया ब्राउजर पे, ठीक है, लोकल होस्ट 4000 5000 भाई, एक एम्प्टी होगा और बाकी उसके आगे आगे चलेंगे। ठीक है, 5000 की पोर्ट है, तो ये आ गया। इसी के अंदर अगर मैं यहां से चलाऊं इसको, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश अबाउट, अबाउट पेज पे आ गए, स्लैश कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए, और एम्प्टी स्लैश होम पे आ गए। बट मैं ये कह रहा था कि हम यहां पर क्यों बार बार लिखना पड़ रहा है, हम तो ऐसा नहीं करते किसी वेबसाइट पे, हम तो क्लिक करते हैं और अगले पेज पे चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, क्लिक्स बनाने पड़ते हैं। तो index.html में मैंने कहा भाई होम पेज को क्या कर लेता हूं, क्लिक बना लेता हूं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने ये यहां से कट किया पहले देखो, और मैंने यहां बोला एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग, और दोनों एंकर टैग, ये एंकर टैग यहां से शुरू हो रहा है ओपनिंग, और ये वाला क्लोजिंग, इनके बीच में क्या लिख दिया, होम पेज, और यहां पर इसका राउट बता दिया, एम्प्टी राउट। डन, ठीक है, दोबारा देख लो, ये हेडिंग का टैग है, दूर कर दो इसको, और ये एंकर का टैग है। एंकर टैग यहां से ओपनिंग टैग शुरू हुआ, क्लोज हुआ, और यहां से क्लोजिंग टैग ओपन एंड क्लोज हुआ। इनके बीच में जो भी लिखोगे वो क्लिकेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और क्लिक होकर जाएगा कहां, इस राउट पे जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं www.youtube.com google.com तो वहां चले जाएगा उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, एक्सटर्नल भी वेबसाइट पे क्या कर सकता हूं, यहां से भेज सकता हूं। यानी अगर मैं यहां पर सर्च करके जो है यहां लिख दूं, क्या लिख दूं भाई,
facebook.com। मैंने इनका ये URL जो है कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। हाँ हाँ, अब मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ ले जाएगा? वो फेसबुक पेज पे ले जाएगा। जो भी लिंक डालेंगे आप वहां ले जाएगा आपको। ठीक है। हाँ हाँ भाई, एग्जीक्यूट सर्वर चल रहा होगा जब जाएगा। सर्वर अगर सो रहा है घर में फिर कैसे लेके जाएगा आप? ठीक है, क्लिकेबल हो गया ये। ठीक है, इस पे क्लिक किया, कहाँ ले गया ये? फेसबुक पेज पे। ठीक है, लेकिन हमें फेसबुक पे नहीं जाना, अच्छी चीज नहीं होती। हमें कहाँ जाना है? हमें अपने ही प्रोजेक्ट में रहना है भाई। हमें अपने होम पेज को ही लोड करना है, क्योंकि मैंने होम पेज पे क्लिक किया है तो मेरा ही होम पेज लोड हो जाए। राइट। अब मैंने अबाउट के अंदर भी यही काम करना है। अबाउट को मैं यहां से कट करता हूं ताकि वापस पेस्ट कर सकूं बाद में। एंकर टैग, ठीक है। अब ए दबाया, एंकर टैग आ गया। क्या समझ नहीं आ रहा? ये किया मैंने, ए दबाया, दबा दिया बोला। अब इस पे क्लिक कर दूं, ये क्लिक किया मैंने, आ गया। इसके बीच में क्या लिखना है मुझे? अबाउट पेज, जिसको क्लिकेबल बनाना है, दोनों ए के दरमियान लिखना है। और अबाउट पे क्लिक करूं तो कहां ले जाए? अबाउट के राउट पे ले जाए, तो स्लैश अबाउट। ठीक हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट। कट किया मैंने इसको। कैसे आएगा एंकर? ए दबाया, इंटर दबा दिया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया। अभी सबको समझ में आ गया? अब यही चीज मुझे हर पेज पे लगानी है ना, ताकि लिंक बन जाए। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, अंदर वाले को जो मैंने लिंक क्लिकेबल बनाए हैं, और हर पेज पे ले जाके क्या करता हूं? अबाउट पर भी और कॉन्टैक्ट पर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, सारे पेजेस मेरे क्या हो गए? क्लिकेबल हो गए। अब मैं, सर्वर मेरा रनिंग मूड में है, रिफ्रेश मारता हूं इसको, लोकल होस्ट 5000। ठीक है, सब क्लिकेबल आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट में लाइन आ रही है ये वाली, इंडेक्स वाले। सब क्लिकेबल है। होम पे क्लिक किया तो कहा? होम पे ही रहूंगा। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो स्लैश अबाउट के राउट पे चला गया, और पेज कौन सा लोड हो गया? वहां से फंक्शन ने रेंडर कर दिया अबाउट। जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ आया? स्लैश कॉन्टैक्ट। और स्लैश कॉन्टैक्ट जैसे ही चलेगा तो कौन सा वाला राउट चलेगा? ये वाला। इसके पास आया, इसने फौरन ये वाला पेज क्या कर दिया? रेंडर करा दिया। ठीक है, बस यही तक रखें, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। क्या